तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि गाड़ी में फीचर के साथ साथ माइलेज ज़्यादा चाहिए भाई, तो ब्रेजा का ये CNG वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकता है। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, एक्सचेंज वारंटी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। बाकी जब आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि लुक्स के मामले में इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अगर जो आप बात हेडलाइट यूनिट की करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी गई है। नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। 198 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से अब आपको अपडेट के तौर पे 6 एयरबैग के साथ साथ ABS, EBD, ESP जैसे कई सारे फीचर्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा और वहाँ पे आपको CNG का स्टिकर मिल जाता है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ब्लैक कलर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215, 60, 8, 16 इंच का इसका टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी निकल के आती है। और यही सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी कई लोग भाई इसे मिनी रेंज रोवर भी बोलते हैं। तो लुक्स के मामले में भाई रियर से ना काफ़ी ज़्यादा आपको ये गाड़ी पसंद आ सकती है। बटन दबाते ही नॉर्मल तरीके से इसका जो डोर है ये ओपन हो जाता है, जिसके CNG सिलेंडर की फिटिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिट एंड फिनिश वगैरह भाई आपको काफ़ी टॉप नच वाला जो है वो देखने को मिल जाता है। और CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। इस वेरिएंट में 1-2 फीचर्स को लेकर जरूर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला वाइपर, मतलब इस वेरिएंट में आपको वाइपर नहीं मिलता है। बाकी डिफोगर मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी ऐसे कुछ आपको यहाँ की प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इस गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। तो बटन दबाते हैं मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। इस VXI वेरिएंट में आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप बात है सीट वगैरह की करते हैं तो डुअल टोन फैब्रिक का सीट मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। 3-पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी दे दिया गया है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। बाकी स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे नो डाउट काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और अपडेट के तौर पे देखेंगे तो अब आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से रियर में AC वेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो हेलोजन लाइट जो है वो भी दे दिया गया है। यहाँ से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी का डोर है वो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं सेम थीम के साथ। बाकी बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इस VXI वेरिएंट से ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। बाकी कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। पहला हेडलैम्प का लेवलर हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल। CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो स्विच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो VXI वेरिएंट से ही आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो सारे सिस्टम होते हैं वो आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी काफ़ी बेहतरीन सी MID मिल जाती है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। और बीच में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस छोटे से डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल
इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जो है वो दे दिया गया है, मैनुअल IR मिल जाते हैं, जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाया गया है। बाकी दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया गया है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो जिस तरीके से सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, इसकी वजह से जो लुक्स है डैशबोर्ड की आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ देखते हैं तो 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट में कंपनी फिट नहीं मिलता है, हालांकि आप एसेसरीज के तौर पे रिवर्स कैमरा वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी साइड में कई सारी बटन दे दी गई हैं, इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो लगाया गया है। बाकी 2.0 AC इवेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, मैनुअल AC मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको टू लोड की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी मिल जाता है, USB पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप CNG में लेते हैं तो ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, केवल इस गाड़ी के पेट्रोल वाले मॉडल में ही ऑटोमेटिक मिलेगा, CNG में नहीं मिलता है। बाकी टू कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल हैंड ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज दे दिया गया है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी का वेरिएंट है उस हिसाब से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं फीचर वाइज अगर जो आप बात करते हैं तो। आइए प्राइस के हिसाब से देखते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। ये है ब्रेजा का VXI CNG, जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और VXI कॉस्ट करता है 10,70,232 रुपये एक्स शोरूम। और यहीं जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 1,20,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस 55,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भी गाड़ी लेते हैं। और एक चीज़ भाई आज के टाइम पे हर गाड़ियों में बड़ा ही कॉमन होता जा रहा है, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आपके इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज़्यादा वारंटी हमारी गाड़ी की जो है वो बढ़ जाए, तो उससे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोला जाता है। उसके लिए आपको लगभग 30,000 रुपये जो है वो देना होगा। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, ये चीज़ आप माइनस भी करवा सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज इस गाड़ी के साथ लगभग 20,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको इस 20,000 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप ब्रेजा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है भाई तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के इस VXI की कीमत निकल के आती है, VXI CNG की कीमत निकल के आती है 13,06,287 रुपये का। 13,06,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट आपको फीचर्स काफ़ी तगड़े जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप इस गाड़ी में पेट्रोल लेते हैं ना तो 1 लाख रुपये जगह पे ही जो है वो कम हो जाएगा। बाकी डिस्काउंट वगैरह भी आपको छोटा मोटा जो है इस शोरूम पे देखने को मिल जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाता है, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन, केवल आपको पेट्रोल और CNG में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप पावर वगैरह की करते हैं तो 89 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 23 से 24 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।